सबसे पहले आगाज क्रिकेट से ही पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा बनेगा या नहीं, इसका फैसला जुमे को या पीर को होना है। अभी भी कुछ इबाम बाकी है। क्या सिर्फ ये कह सकते हैं कि इसको प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है या क्या वाकई कोई पाकिस्तान सख्त फैसला करेगा? इस हवाले से बात करेंगे। स्टूडियोज में हमें ज़ैनुल आबिदीन ने ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी। और क्रिकेट की बात करें आप, क्रिकेट ही आजकल आपको पता है टॉक ऑफ द टाउन है। और सबसे मेन चीज़ जो इस गेम को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब, यानी बेसिकली तो यही चाहिए था कि जैसे बाकी टीम्स ने अभी तक ऐलान कर दिया और हमने भी स्क्वाड का तो ऐलान कर दिया, लेकिन मसला आ रहा है कि क्या पाकिस्तान जाएगा या नहीं। तो सबसे जो बेसिक और बड़ी रीज़न कही जा रही है वो यही है कि क्या पाकिस्तान बांग्लादेश की सॉलिडेरिटी में जाएगा या नहीं जाएगा। सो मेरा ख्याल है एज लॉन्ग एज बांग्लादेश इज़ कंसर्न, तो बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के बहुत अच्छे मामलात चल रहे हैं, लेकिन क्या बांग्लादेश ने इस तरह की माजी में पाकिस्तान के लिए कोई इस तरह का ब्लंट फैसला किया है? तो मेरे ख्याल में ऐसा कोई फैसला नहीं किया। लेकिन अगर पाकिस्तान इस तरह का कोई फैसला करता है तो क्या उसके साथ कुछ सैंक्शंस आती हैं? तो ये अब पाकिस्तान को देखना पड़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल में ये चीज़ें सिर्फ जो है वो प्रेशर टैक्टिक्स हैं या थोड़ा सा इस चीज़ को मजीद इसमें थोड़ा सा वो जो है मसाला ऐड कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब। मेरे ख्याल में पाकिस्तान जाएगा, उसके पीछे वजह यह है कि पाकिस्तान अब एक बड़ा पिलर जो है वो बन रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट का। और पाकिस्तान अगर इस तरह से इस मौके पर जब पाकिस्तान की सारी जाती जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी की गई, यानी पाकिस्तान श्रीलंका में मैच खेलना चाहता है, इंडिया में नहीं जाना चाहता, जो कि पहले से ही तय था, आपको पता है 2026 तक ऐसे ही होगा। सो इसके बावजूद अगर पाकिस्तान ये बाइकआउट करता है तो मेरे ख्याल में ये फिर पाकिस्तान जो है वो अपने साथ अपने क्रिकेटिंग टैलेंट के साथ थोड़ी सी शायद जाती है। एक पंजाबी का लफ्ज़ है सानू की, जो अक्सर एक लोग गॉसिप करने के बाद ना, उसके बाद पूरी गॉसिप करने के बाद कहते हैं कि सानू की। जी जी। तो ये जो सानू की एक कैफियत है, एक टर्मिनोलॉजी है, एक रवैया है जिसकी हमें हौसला शिकनी भी करनी चाहिए। अब एक फुल मेंबर टीम है, एक टेस्ट टीम है जिसने अपना नाम कमाया, जिसने अर्न की है ये जगह। बांग्लादेश की मैं बात कर रही हूँ, इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने अपना नाम बनाया। उनको उनकी जो जायज़ या फेयर ग्राउंड्स पे जो उनकी कंसर्न्स थे उनको एड्रेस नहीं किया गया, और बिल्कुल ऐसे जैसे पावर और अथॉरिटी से उनको कह दिया गया कि आप नहीं आते कोई मसला नहीं है, रिप्लेस भी कर दिया गया। तो स्कॉटलैंड को खुशी तो हो रही है, लेकिन वो भी, उनकी भी कोचिंग स्टाफ यही कह रहा है कि हम इस तरह नहीं जाना चाहते थे, हम मेरिट पे ही जाना चाहते थे। ये अगर हम हर कोई ये कह दे कि हमें क्या, बांग्लादेश का मामला जैसे बाकी क्रिकेट बोर्ड्स ने किया है, इंग्लैंड ने किया, ऑस्ट्रेलिया ने किया है, न्यूजीलैंड ने किया, जो बाकी टीम्स हैं, इंडिया ने तो खैर क्या ही स्टैंड देना था, पाकिस्तान भी अगर इस रविश पे चल पड़े तो फिर ये जो मिस यूज़ ऑफ पावर है, इसके सामने पिलर कौन बनेगा? देखें, ये तो आप ओवरऑल देखें, ये सिर्फ क्रिकेट में नहीं, आप जहाँ पे भी देखेंगे, पॉलिटिक्स में भी देखें, तो न्यूट्रलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हो रही है। वो आप जैसे हम पिछले प्रोग्राम में भी बात कर रहे थे, जो रवैया ट्रंप साहब ने रखा हुआ है पूरी दुनिया को लेके, या मुख्तलिफ जो ममालिक हैं जो दूसरे ममालिक को लेके रवैये रखे हुए हैं, उसमें अब माइट इज़ राइट का कॉन्सेप्ट चल रहा है। और जो मुझे सबसे अजीब और जो बड़ी जो दर्दनाक चीज़ लगी वो ये कि आपने देखा कि जब वोटिंग हुई तो सिर्फ पाकिस्तान ने वोट दिया बांग्लादेश के हक में। यानी ये थोड़ा मॉरली भी तो सपोर्ट होती है। यानी सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर इंडिया ये सारे मामलात को देख रहा है और आईसीसी को जो है वो जो कुछ लोग हैं, जो ब्लंट लोग हैं, वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल भी कह रहे हैं, तो अगर इंडिया सारा कुछ डील कर रहा है तो फिर कहीं ना कहीं उन मॉरल्स, उन एथिक्स को भी तो मद्देनजर रखना चाहिए कि आप, अगर आपको चौधरी बनाया गया है, एक आपके सर पे पगड़ी रखी गई है, तो इट मीन्स कि आपने सब का ख्याल रखना है। ये ठीक है कि आपकी कंट्रीब्यूशन है इंटरनेशनल क्रिकेट में, आप सबसे ज्यादा पैसा जनरेट करके दे रहे हैं, आप सबसे बड़े बोर्ड हैं, सबसे अमीर बोर्ड हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप तो वो सारे वसाइल इस्तेमाल करें। जब आप चाहें कि पाकिस्तान नहीं जाना तो आप तो दुबई जाएं, वहां पर एक ही होटल में रहें, एक ही ग्राउंड में। और ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर ने ये बाकायदा तौर पर सवाल उठाया भी कि इंडिया को इतना फैसिलिटेट किया गया कि एक ही होटल में रखा गया, एक ही ग्राउंड में, और इससे भी तो न्यूट्रलिटी कंप्रोमाइज होती है कि लेकिन यही बात ना कि
या तो बांग्लादेश ने कोई ऐसी बात कर दी होती आउट ऑफ नोवेयर कि नहीं जी हमें कहीं और भेज दिया जाए, इससे पहले कभी ऐसा हुआ ही ना होता। पाकिस्तान के मैचेस ऑलरेडी श्रीलंका में हो रहे हैं, और पाकिस्तान क्यों श्रीलंका जा रहा है? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान नहीं आता, चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आया। एशिया कप की अगर एशिया कप तो खैर होस्ट कर रहा था इंडिया, लेकिन क्योंकि इंडिया ने हमेशा माजी में जितने भी बायलैटरल सीरीज खत्म कर दी है पाकिस्तान के साथ, कोई भी मामला हो, पाकिस्तान कोई भी इवेंट होस्ट कर रहा हो, इंडिया ने नहीं आना। और वो यही कहते हैं कि सिक्योरिटी के मामलात है। जब चैंपियंस ट्रॉफी में सारी टीम्स पाकिस्तान आई थी तो सिर्फ इंडिया ने कहा हमें सिक्योरिटी का मसला है, हमारी गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे। दैट मीन्स कि पॉलिटिक्स आई, पॉलिटिशियंस ने फैसला किया, आपकी गवर्नमेंट ने फैसला किया। अब जब बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने सेम फैसला किया, सेम पॉलिटिक्स वहां पे आई, दो कंट्रीज के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे वो खराब हैं, तो आपने एक डिफरेंट फैसला कैसे कर लिया? आप कैसे कह सकते हैं कि इंडिया के कंसर्न्स ठीक थे और बांग्लादेश के कंसर्न्स ठीक नहीं है? पाकिस्तान का तो खैर इस वजह से फायदा हो गया कि इंडिया नहीं आना चाहता था, पाकिस्तान के लिए केस इजी हो गया। हालांकि पहले पाकिस्तान वर्ल्ड कप में चला गया था, लेकिन कंपैरेटिवली इजी हो गया। पाकिस्तान ने स्पेस दी, पाकिस्तान ने चाहा कि उनको मौका मिले और वो भी पाकिस्तान आए, और शायद बहुत अच्छे रिलेशंस हम देखते, जिस तरह से पाकिस्तान को अच्छी इज्जत मिली इंडिया में, और पाकिस्तान ने जो है वो चाहा कि अब जब पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो तो वो भी आए। लेकिन अब वही बात है कि तजाद आ रहा है। तजाद ये आ रहा है कि एक तरफ तो आपने जो एक कलकत्ता नाइट राइडर्स है उनको कहा है कि मुस्तफिजुर रहमान को ना लें, सिक्योरिटी कंसर्न्स है, यानी उन्होंने पिक किया। तो आप पहले तो ये है कि एक कौम जो है वो अपनी डिग्निटी पे तो कंप्रोमाइज नहीं करेगी। आप एक प्लेयर को ले रहे हैं, इससे अच्छा था कि आपने कोई और प्लेयर नहीं लिया बांग्लादेश का, आप इनको भी ना लेते तो एक और तरह का मामला होता। अब आपने एक दफा लिया, फिर उनको रिलीज करवाया कोलकाता नाइट राइडर्स से कि सिक्योरिटी कंसर्न्स है। तो अगर मुस्तफिजुर रहमान अकेले को कंसर्न्स हैं तो बांग्लादेश पूरी टीम को आप कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे? मसला वहीं पर आ रहा है, मामला यहीं पर खराब हो रहा है कि आप एक टाइम पर दो चीजें बिल्कुल ऑपोजिट, दोनों आप जो हैं वो उसको सच्चा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी एक तरफ आप मुस्तफिजुर रहमान को नहीं दे पा रहे सिक्योरिटी, और आप ये कहते हैं कि हम बांग्लादेश की पूरी टीम को दे लेंगे, जिसमें उस स्क्वाड में भी मुस्तफिजुर रहमान होंगे। तो क्रिकेट ये फैंस भी आएंगे पूरी दुनिया से वहां पे, और बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस भी आएंगे, उनको आप कैसे सिक्योरिटी? अभी साफियों के भी उन्होंने वीजो का इशू कर दिया है, बांग्लादेश के कुछ साफी आ रहे थे। वो तो पाकिस्तानी निजात अगर क्रिकेटर्स हैं उनके वीजे नहीं क्लियर कर पा रहे, या अभी कोई जर्नलिस्ट अगर होंगे, जर्नलिस्ट तो इंडिया जा ही नहीं सकते, वो श्रीलंका ही जाएंगे, लेकिन अगर जाना होता तो वो भी मसला हो जाना था। अब कोई पाकिस्तानी निजात अगर जर्नलिस्ट भी है, मैं तो अपने अगर हस्बैंड की एग्जांपल दूं, ही इज ब्रिटिश नेशनल, लेकिन ही कांट ट्रैवल टू इंडिया। लास्ट वर्ल्ड कप में भी उनका वीजा उस वक्त उनको मिला था जब पूरा वर्ल्ड कप जो है वो खत्म हो गया था। तो अब इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये चीजें सामने लाई जाएं कि कितने डबल स्टैंडर्ड्स हैं, कि अगर इंडिया में कोई भी इवेंट होता है, क्या इंडिया को इवेंट होस्ट करने की इजाजत होनी चाहिए? बांग्लादेश को एतराज है, पाकिस्तान नहीं जाएगा, कुछ और टीम्स जो हैं उनको भी मसाइल होते हैं। हमने देखा था कि जब विमेंस वर्ल्ड कप हो रहा था, ऑब्वियसली जब आप दुनिया को बुली करेंगे तो दुनिया भी ऐसे मामला जो है वो सामने लेके आएगी। तो उस वक्त जो ऑस्ट्रेलिया की विमेंस टीम है, शायद आपको याद होगा कि उनकी कुछ खिलाड़ी वहां पे बाहर जा रही थी और उनको उनके साथ हेरासमेंट का वाकया पेश आ गया था। तो मतलब वो खिलाड़ी, खवातीन खिलाड़ी महफूज नहीं है। तो मतलब इस तरह के आपके सिक्योरिटी लैप्सेस मौजूद हैं, उसके बावजूद आपने मतलब बांग्लादेश के साथ बहुत ज्यादती हुई है। दुख इस बात का है कि पाकिस्तान के अलावा कोई खुलकर, वो जेसन गिलेस्पी ने बात की, उनको अपनी जो सोशल मीडिया पोस्ट है वो डिलीट करना पड़ गई, क्योंकि उसके बाद वो एक ब्रिगेड आ जाती है पूरी बुलिंग करने के लिए और लोगों को हेट स्पीच करने के लिए, तो वो नहीं बर्दाश्त कर पाते कि एक तो आप ज्यादती कर रहे हैं और कोई आपके खिलाफ बोल नहीं सकता। इस पे बड़ा अफसोस हो रहा है। असल में मसला ये है कि हम ये जो पूरी दुनिया है ये किसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, किसी मोरालिटी पे कायम है। यानी अगर एक इंसान दूसरे इंसान को सपोर्ट नहीं करेगा और एक सपोर्ट सिस्टम के तहत हम नहीं चलेंगे तो फिर शायद ये दुनिया चल भी नहीं सकती। कहीं ना कहीं कोई ना कोई शख्स आपको सपोर्ट कर रहा होता है, कहीं ना कहीं हमारी, यानी अगर सारे लोग जो है वो टैक्सी करना शुरू कर दें तो सवारी कौन करेगा, अगर सारे लोग जो है वो रेस्टोरेंट में चले, यानी कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को हेल्प आउट कर रहे हैं, कुछ जिम्मेदारियां हम निभा रहे हैं, कुछ हमारे बिहाफ पे कोई और निभा रहा है। तो इसी तरह से जो मोरालिटीज हैं वो कहीं ना कहीं अगर सारे के सारे लोग बाईपास करना शुरू हो जाएंगे तो ये जंगल का कानून हो जाएगा। एंड इसी तरह की कोई सूरत हाल नजर आई आईसीसी की मीटिंग में कि
ठीक है कि इंडिया पैसे देता है, दूसरे बोर्ड्स को सपोर्ट करता है, आईसीसी को सपोर्ट करता है, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया जैसा बोर्ड, इंग्लैंड जैसा बोर्ड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड वो एटलीस्ट बात तो करता उनके कंसर्न्स को। क्योंकि सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर तो ये होता कि इस तरह का कोई पहले मामला मौजूद ना होता, कोई इस तरह की मिसाल मौजूद ना होती, जबकि इंडिया ने खुद इस तरह की मिसाल एक कायम की हुई है, उन्होंने खुद इस तरह के जो है वो सिनेरियोज सेट किए हुए हैं, तो फिर इंडिया कैसे ये फैसला कर सकता है कि जो है वो बांग्लादेश उसको बाहर निकाल अच्छा, देना चाहिए? पाकिस्तान के सिनेरियो में इंडियन मीडिया चैनल्स वो बहुत सारी खबरें जो है वो फैला रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ना गया तो आईसीसी सैंक्शंस लगा देगा, पीएसएल में प्लेयर्स ने, जो कि गलत इंफॉर्मेशन है, क्योंकि बायलैटरल सीरीज या पीएसएल में किन खिलाड़ियों ने आना है वो फैसला आईसीसी ने नहीं करना, वो उनके मुतालिका बिल्कुल, क्रिकेट उनके बोर्ड्स ने boards। करना है। लेकिन एक ऑप्शन जिसके ऊपर बड़ा गौर किया जा रहा है कि पाकिस्तान जाए वर्ल्ड कप में, लेकिन इंडिया के साथ जो मैच है उसका वो ना boycott खेले, करें। क्योंकि उसका नुकसान पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया को और आईसीसी को होना है। आपको लगता है कि ऐसी ऑप्शन कंसिडर करनी चाहिए? असल में मेन चीज़ ये है कि मैं तो हमेशा से इस बात का दाई रहा हूँ कि अगर कोई गलत कर रहा है तो आप बदले में गलत ना करें। मेरा तो ये पर्सनल बिलीव रहा है कि अगर इंडिया से आपको किसी चीज़ से एतराज़ है, अगर हम ये चाहते हैं या ये कहते हैं कि इंडिया बार बार बाइकआउट करता है, इंडिया इस तरह की हरकतें करता है जिससे स्पोर्ट्स जो है वो ख़राब होती है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ख़राब होता है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इस तरह की कोई चीज़, हाँ ये कर सकते हैं, आप काली पटिया बांध के आएँ उस मैच में और आप उस मैच को जीतें, अच्छे से खेलें, जीतें और उस जीत को डेडिकेट करें बांग्लादेश को। और बल्कि जितने भी मैच हैं इस वर्ल्ड कप के, जितने भी मैचेस होंगे पाकिस्तान के, उन सारे मैचेस को जीत के हर जीत को जो है वो डेडिकेट करें। और मैं तो चाहता हूं कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप उठाए और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जो है वो भी बांग्लादेश को डेडिकेट करे। तो ये मेरे ख्याल में एक बेहतर तरीका लेकिन हो सकता है। पाकिस्तान क्या ट्रॉफी लेगा जय शाह से? क्योंकि उन्होंने मोहसिन नकवी साहब से, इंडिया ने ट्रॉफी नहीं ली और अभी तक ट्रॉफी जो है वो मोहसिन नकवी साहब के पास ही है। तो आप ये अंदाजा लगाए ना कि ये कितना अच्छा हो कि श्रीलंका की क्रिकेट ग्राउंड हो और इंडिया होस्ट हो और श्रीलंका में आकर जय शाह आपको ट्रॉफी दे रहा हो। तो मेरे ख्याल में तो ये ज़्यादा जो है वो ऑनर फील होना चाहिए पाकिस्तान को कि जो शख्स आपसे हैंडशेक नहीं करना चाह रहे वो आपको ट्रॉफी दे रहे हैं, आपको ऑनर दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये अच्छी ऑप्शन है। मैं तो इसको ज़्यादा अच्छा समझता हूँ कि पाकिस्तान मैच जीते और वो ट्रॉफी वो लें। इन्होंने तो एक गलत, जो बहुत सारे गलत इन्होंने चीज़ें सेट की हैं, उनमें से एक ये है कि हाथ नहीं मिलाना या जो है वो ट्रॉफी नहीं लेनी। सो मेरे ख्याल में तो ये ज़्यादा अच्छा है कि जय शाह से हम ट्रॉफी लें और उनको बल्कि आंखों में आंखें डाल के ट्रॉफी लें, उनको पता चले कि जनाब अगर हमने बाइकआउट किया है तो इट मींस उनकी क्रिकेट को कोई इफेक्ट नहीं हुआ, वो क्रिकेट और ज़्यादा अच्छी खेल रहे हैं। अच्छा, अंडर 19 में आपको पाकिस्तान की ट्रॉफी कितना करीब या दूर दिखाई दे रही है? 1 फरवरी को पाकिस्तान और इंडिया का मैच है। इससे पहले अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान की टीम जो है वो बहुत ही अच्छा खेली है और वो विनर रही है और मतलब इंडिया को तो मतलब चारों शाने जो है वो किया। लेकिन यहाँ पे आपको क्या लगता है कि जो क्या हो नीलम इनका सेमीफाइनल का क्राइटेरिया है, सेमीफाइनल की जो क्वालिफिकेशन है उसके लिए जो क्राइटेरिया है वो बड़ा सख्त और अजीब थोड़ा सा मुझे लगा। क्योंकि आपको पता है कि कुछ आप जो पॉइंट्स कैरी करके आ रहे हैं पिछले सुपर 8 मराइल से, या जो पीछे जो टीम्स थी जैसे जिम्बाब्वे और स्कॉटलैंड से पाकिस्तान जीता पीछे से, तो वो जो पॉइंट्स और टीम जो आपके साथ कैरी हो रही है, अब पाकिस्तान ने सिर्फ मैच खेलना है एक और इंडिया ने जिम्बाब्वे को हरा दिया, या जो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मैच है वो सबसे ज़्यादा अहम है। अगर न्यूजीलैंड इंग्लैंड को जो है वो हरा देती है, जो कि नहीं लग रहा इस सिचुएशन में, जिस तरह की टीम्स हमने देखी न्यूजीलैंड की और इंग्लैंड की बहुत अच्छी टीम है इस अंडर 19 वर्ल्ड कप में। सो एक तो पाकिस्तान को अपसेट का वेट करना है कि न्यूजीलैंड जो है वो हराए इंग्लैंड को, और उसके बाद फिर पाकिस्तान इंडिया को हराए। तो फिर अगर पाकिस्तान सिंपली इंडिया को हरा भी देता है तो पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं करता। उसके पीछे वजह यह है कि इंग्लैंड के जो पॉइंट्स हैं, अगर वो न्यूजीलैंड को हरा देता है को 8 हो जाएंगे, और जो इंडिया है उसका रन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके लिए पाकिस्तान को मेरे ख्याल में नियरली इम्पॉसिबल है पाकिस्तान उस रन रेट को जो है वो चेज कर सके, यानी कोई 400-500 स्कोर करे और 10 ओवर में चेज करे। सो चलें देखते हैं क्या होता है। अच्छा, एक और खबर आई है, मीडिया उसको कवर कर भी रहा है और उस तरह से क्रिकेट के हलकों में तशवीश भी पाई जाती है। इंडिया में वर्ल्ड कप होने जा रहा है और नीपा वायरस एक इस वक्त बड़ा खौफनाक डेडली वायरस है जिसके केसेस इंडिया में रिपोर्ट हो रहे हैं और 100 लोगों को क्वारंटीन भी वहाँ पर किया गया है। आपको लगता है कि मुख्तलिफ जो साउथ एशिया के ममालिक हैं इसके कुछ केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों पे इसके हवाले से अब अवेयरनेस और एक्स्ट्रा स्कैनिंग भी शुरू हो गई है। आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं
वैसे तो ऑब्वियसली अल्लाह खैर करे, हम जी, सब जी, जी। कोई भी कोई भी इंसान है तो कहीं उसकी भी जान कोई अजीज भी है। इंसान, सबकी अहमियत है और कोई भी इस बीमारी की जद में ना आए। लेकिन क्या ये T20 वर्ल्ड कप के ऊपर इफेक्ट कर सकता है किसी तरह से, या कोई दोबारा से फैसला ना करना पड़े कि वेस्ट बंगाल के शायद जो मैचेस हैं वो कैंसिल ना करने पड़े, ऐसा कुछ हो सकता हाँ जी, क्योंकि मैंने भी जो अभी तक पढ़ा है उसके मुताबिक ये है कि जो कोलकाता वाली साइड है वहाँ पर ज़्यादा इफेक्टिव आ रहे हैं इस वायरस के, और दूसरा ये है कि ये रिलेटिवली ज़्यादा डेडली है कोरोना से। मैंने मतलब जो अभी तक मैंने देखा है उसमें 90% की रेशो बता रहे हैं डेथ की, विच इज़ मतलब वेरी स्ट्रेंज और बहुत जो है वो तकलीफदेह चीज़ है। देखिए, हमारी लाख इख्तलाफात हों इंडिया से, हमारे लाख इख्तलाफात हों किसी भी क्रिकेट बोर्ड से, जो भी मामलात हों, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि किसी भी मुल्क में कोई इस तरह की है? आफत आए बिल्कुल, या उसको हम जो है वो सेलिब्रेट करें। बिल्कुल हम ऐसे उसको ही। बिल्कुल सेलिब्रेट नहीं करेंगे, और ये है कि खुदा ताला जो है वो उस सब लोगों के लिए, जितने भी दुनिया के लोग हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। लेकिन ये है कि अगर ये थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं चीज़ें खुदा ना खास्ता, तो फिर तो मेरे ख्याल में ऑब्वियसली इस चीज़ को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये नेचुरल एक चीज़ है। नेचुरल चीज़ों से आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। आप बिल्कुल, बाकी सारी चीज़ें जो है वो बाकी सारे बोर्ड्स को अपने हक में कर सकते हैं, बाकी सारे मामलात को, लेकिन नेचर जो है वो अपने फैसले खुद करती है। बिल्कुल। सो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो मेरे ख्याल में फिर अभी एक तो बड़ा करीब आ गया वर्ल्ड कप, उससे पहले अगर इतनी स्ट्रेन चीज़ जाती है जो कि बिल्कुल। मेरा ख्याल है नहीं जाएगी, वो फुली बिल्कुल, क्योंकि कंट्रोल हो अभी जाएगी। इसकी निपा वायरस की आपको बताएं कि कोई क्योर नहीं है, और इसके जो सिम्टम्स हैं वो किसी हद तक कोरोना वायरस जैसे हैं कि फ्लू या बुखार और उसके बाद क्या, और इसके अलावा इसमें आपकी जो याददाश्त है उसको बहुत ज़्यादा ये मुतासिर कर सकती है, और बहुत ज़्यादा जो सिवियर किस्म के केसेस हैं उसमें जो पेशेंट है वो कोमा में भी जा सकता है, और इससे रिकवर करने में भी तकरीबन 4 हफ्ते लग सकते हैं। चमगादड़ के ज़रिए से ये एनिमल टू ह्यूमंस ये ट्रांसफ़र हो रहा है, और फिर ह्यूमंस टू ह्यूमन भी ट्रांसफ़र हो रहा है। कुछ मज़ीद इसके ऊपर भी बात करेंगे इसकी अवेयरनेस के हवाले से, क्योंकि आप सब लोग भी जो देख रहे हैं वो ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो क्या प्रिकॉशंस हो सकती हैं इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद।